Good evening, my dear students. Happy Republic Day to all of you. आज आप लोग गणतंत्र दिवस 77वां मनाए हैं। आज इस अवसर पर सभी हर्षोल्लास के साथ अपने अपने स्कूल, कोचिंग इत्यादि जगहों पर आप लोग एंजॉय किए होइएगा। तो अब चलिए हम कुछ पढ़ाई की तरफ भी चलें। कल का जो टॉपिक्स था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे संबंधित जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम रिमेनिंग जो बच गया था वो आप आज समझें। वीवीआई वर्ड प्रॉब्लम्स, तो इसकी तरफ आप ध्यान दें। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ये देखें। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है हमें जिसके वर्गों का योग, जिसका जो स्क्वायर है उसका जो सम है वो कितना है 365। तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन है उसको समझें। लेट फर्स्ट पॉजिटिव integer is equal to x and second positive integer is equal to x plus 1। अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि इस दोनों का जो स्क्वायर होगा और उसका जो सम होगा वो कितना है 365 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक चीज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो अब हम इसको तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पर है, तो इसको आप जानते ही हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पर होगा एंड प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इज इक्वल टू 365। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 और 365 को इधर लाएंगे तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें फिर अगला जो नेक्स्ट स्टेप है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन में से हम ये देखते हैं कि 2 तीनों टर्म में है, 1 टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 से ये भी कट सकता है। तो इस तरह से हम 2 यहाँ कॉमन निकाल लेंगे। तो अब हमारा जो रिमेनिंग रह गया वो क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना हो जाता है 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि 2 जो है सो 0 के डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो यहाँ पर अगर न्यूमरेटर के जगह पर 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, फैक्टोराइज मेथड से हम इसका सबसे पहले x फाइंड आउट करते हैं कि ये कितना हुआ। तो हमें सबसे पहले फैक्टराइज में फर्स्ट इंटू लास्ट की जरूरत पड़ता है और उसके बाद मिडिल टर्म भी लाना होता है। तो इसमें ऐसे में हमको कौन सा डिजिट यहाँ लाना चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या पता करना है 182 182 को हम फैक्टराइज करके यहाँ देख लेते हैं।
मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 14x एंड माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिर कि ये जो 4 टर्म हो गया तो इसमें से x कॉमन आ गया, फिर x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ गया तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें ये जो बाहर बाहर है इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में ले लेते हैं, x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू अगर 0 है तो x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। इफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 14। ये हमारा निगेटिव इंटीजर प्राप्त हो गया तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं नेग्लिजिबल, मतलब ये रिजेक्टेड हो गया। तो हमें हमको सेलेक्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा निकला, ये प्लस 13 निकला। और हमें निकालना भी है 2 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा जो प्राप्त हो गया है, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 13 और सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू 13 प्लस 1 मतलब 14। ये दोनों हमारा फाइनल आंसर। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस सम अगेन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले। ओके, हम आगे फिर अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सम है वर्ड प्रॉब्लम से, वह है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. Find the other two sides. The altitude of a right angle triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, इसका नाम है ABC।
अब हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है, इसका नाम हुआ एल्टीट्यूड, ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेनस, ठीक है। एल्टीट्यूड का दूसरा नाम परपेंडिकुलर भी होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस। तो सबसे पहले हमको बेस को ही इमेजिन करना होगा। तो सबसे पहले हम बेस मान लेते हैं कि ये XCM है, XCM। तो हमारा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 cm, और ये हमारा गिवन है हाइपोटेनस 13 cm। इसका लैंग्वेज तैयार करें पहले, सॉल्यूशन। लैंग्वेज पहले लिखना जरूरी है, तो लैंग्वेज हम पहले यहाँ लिखते हैं। let the base of a right triangle is equal to XCM. Therefore, its altitude is equal to x minus 7 cm। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रॉपर्टीज है ये यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर ये एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हमारा यही कहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम we have p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा p का जो मीनिंग है वह है x माइनस 7 जो दिया हुआ है, x माइनस 7 होल स्क्वायर, प्लस b का जो है x स्क्वायर, और हमारा h दिया हुआ है 13 का स्क्वायर। अब इसको हम फिर सॉल्व करते हैं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 14x 2ab। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 हो गया। तो इस तरह से x स्क्वायर और x स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 169 इस तरफ आ गया तो माइनस हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर माइनस 120 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 कॉमन आने वाला है, तो 2 यहाँ पर कॉमन आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि फिर से हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा यहाँ, उसके बाद हम इसका x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा ऐसा है जो कि हमें माइनस 7 भी दे देगा डिजिट, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 भी दे देगा। तो यहाँ पर ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 12x एंड प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि माइनस 12x में से प्लस 5x को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस 7x, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से माइनस 12x एंड प्लस 5x हमारा ये दोनों कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
तो इस तरह से हम ये इस दोनों से कॉमन निकाल लेंगे x, तो बच गया हमारा x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आ गया x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5, निगेटिव वैल्यू आ गया, ये जो है रिजेक्टेड है। और इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 12। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर निकल गया, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स हमारा यही है, एल्टीट्यूड एंड बेस। तो हमारा ये बेस निकल चुका है, x इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से हमारा एल्टीट्यूड भी आ जाएगा 12 माइनस 7 मतलब 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x को हम बेस माने कंसीडर किए थे, तो बेस इज इक्वल टू आ गया 12 cm, और एल्टीट्यूड यहाँ पर जो आ गया है, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 माइनस 7 cm इज इक्वल टू 5 cm। तो इस तरह से हमारा टू साइड्स निकल गए। यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया एंड ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। काफ़ी VVI इम्पोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम में ये आता है सवाल, तो इसको आप एक बार फिर से रिवाइज करें। ओके, फिर से मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूमरेटर of a fraction is 3 less than its denominator. If 1 is added, to the denominator, the fraction is decreased by the fraction is decreased by 1 by 15. Find the fraction. Find the fraction. ये सवाल भी कई बार आता ही रहता है बराबर। सबसे पहले आप इसमें ये देखें कि हमारा जो न्यूमरेटर है ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर।
तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को ही एज्यूम करना होगा। तो सबसे पहले आया यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, समझे, लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स। तो इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो इसका जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 3 लेस देन, मतलब डिनोमिनेटर से एक्स 3 लेस है, 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। अब हमारा जो फ्रैक्शन तैयार हो गया, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई एक्स, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, यही फ्रैक्शन हुआ इसका। अब यहां पर आप आए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्यू, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो इसका जो न्यू कंडीशन है वो क्या है, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं। तो इसको हम ऐड किए तो हमारा क्या हो जाता है, एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाई 1/15। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, x माइनस 3 बाई एक्स, जो कि डिक्रीज किया 1/15 से। अब हमको यहाँ क्या करना है, एक यहाँ पर हमको इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब इक्वेशन के सहारे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाएंगे। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, इस तरफ जो ये है इसको हम क्या करेंगे, LHS के साइड में लाएंगे। तो LHS में लाने पर यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, ऐसा भी करना सही रहेगा, -1/15 को इधर लाया तो इसका माइनस हट गया, यहाँ प्लस आ गया। अब यहाँ पर x माइनस 3 बाई एक्स, इसको ही हम इस साइड लाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1। इस तरह से इसको हम आगे अगला स्टेप बढ़ाते हैं। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1। हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, x से x कट जाएगा तो x प्लस 1 बच गया, जो कि किसके साथ आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, फिर x प्लस 1 से x प्लस 1 डिवाइड हो गया तो बच गया x इंटू एक्स माइनस 3। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके रफ निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसका रफ क्या हो जाएगा, x माइनस 3 से x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स एंड माइनस 3, यह इसका मल्टीप्लाई हुआ। तो एक्स स्क्वायर -3 से x से प्लस 1x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x हो जाएगा -3। तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट हुआ इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 1/15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3 एंड माइनस, इसको ये हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर दोनों अपोजिट साइन है इसका, तो कट जाएगा। अब यहाँ पर 1/15 इज इक्वल टू 3x से -2x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ जाएगा -3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 से इसका मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू इधर 15x माइनस
45 15x माइनस 45। अब इससे हमको इक्वेशन बनाना है तो क्या किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमको यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है। अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15x से 1x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर से इसका हमको फैक्टराइज करना होगा तो हमको x फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, जैसा कि फैक्टर आपको हम बहुत समझाए हैं तो इसको आप समझ सकते हैं कि फिर फर्स्ट इनटू लास्ट हमारा जो मल्टीप्लाई हुआ है वो क्या हो गया, 45x स्क्वायर एंड मिडिल टर्म क्या है माइनस 14x। तो 9 और 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14x, और 9 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x स्क्वायर आ जाएगा 9x माइनस 5x को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर कॉमन के रूप में x निकलेगा, x माइनस 9 माइनस 5 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से x माइनस 5 यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देखते हैं कि x माइनस 5 अगर हमारा 0 आता है तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, और x माइनस 9 अगर 0 आता है तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो इस तरह से अगर हम दोनों वैल्यू लें तो हमारा फ्रैक्शन अलग अलग निकल जाएगा। तो अगर हम 5 रखते हैं न्यूमरेटर की जगह पर तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन फाइव रखने पर 5 माइनस 3/5 तो 2/5 आ जाएगा। और अगर हम 9 रखते हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा 9 माइनस 3 6/9, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 तिया 9 मतलब 2/3। तो इस तरह से जो हमारा फ्रैक्शन आ गया वो क्या आ गया 2/5 और 2/3। यही हमारा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही स्टार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी देखना बहुत ही एसेंशियल है। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित बहुत सारा सवाल कल से लेकर आज तक देख चुके हैं, और इसको आप लोग फिर से बराबर रिवाइज करते रहें। और कल मैं फिर से आपके लिए अगला टॉपिक चेंज करूंगा और फिर हम लोग कल मिलेंगे। तो आज इतना ही, आज तक के लिए इतना आप लोग स्टडी करें और समझे वो हमेशा रिवाइज करके। तो ठीक है, कल मैं फिर अगला टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। धन्यवाद, गुड नाइट, मे गॉड ब्लेस यू।